Hello and welcome everyone. This is Rishi Sharma from IIT Madras. तो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया बताने वाला हूँ मैं एक बहुत ही शानदार फाड़ू स्ट्रेटेजी उसका और ये स्ट्रेटेजी फिजिक्स के लिए स्पेशली फॉर फिजिक्स जिस बच्चे का फिजिक्स कुछ भी तैयार नहीं है आज वो 100% फिजिक्स में माहिरियत ला सकता है। अब फिजिक्स का डर खत्म। सिलेक्शन स्ट्रेटेजी 100% कंफर्म आईआईटी में जाने के लिए जेई एडवांस फाड़ू स्ट्रेटेजी। तो मेरा नाम ऋषि शर्मा है जैसे आपको पता ही है और मैं आईआईटी मद्रास से हूँ। तो चलते हैं आज की फाड़ू स्ट्रेटेजी। ये 100% काम करेगी आपके ऊपर 100%। आए हो ना तो सुन के जाना। आए हो ना आप, तो आप लोग सुन के जाना पूरा पूरा पूरी वीडियो सुन के जानी है आप लोगों को। ठीक है ना। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन भी दबा देना और लाइक कर देना जिससे आपका मोटिवेशन हमें मिलता रहे। ऐसी वीडियो आती रहे आप लोगों को भी अच्छा होता रहे और मेरा भी अच्छा होता रहे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, हम बात करें हमारे पास कितने दिन है भाई। ऑलमोस्ट 40 डेज के आसपास, 35-40 डेज। तो मैं एक दावे के साथ दे सकता हूँ अगर आपने ये स्ट्रेटेजी पूरी सुन ली ना, पूरी सुन के जाना, बीच में छोड़ दी ना तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं भी एक आईआईटीएन हूँ, मैंने भी आईआईटी मद्रास लिया है। मैं भी आईआईटीएन हूँ तो मैंने भी ये स्ट्रेटेजी आखिरी के लास्ट 35 से 40 दिनों का गेम होता है। ठीक है ना बच्चे। आखिरी के 35 से 40 दिन का अगर आपको सही गाइडेंस मिल गई ना, अभी नया नया अपने हुआ है इसलिए ना अपन को कोई नहीं आते व्यूज, लेकिन धीरे धीरे आने लग जाएंगे क्योंकि अपन देते हैं सॉलिड आइटम। तो अपने पास है हाउ टू स्टडी फिजिक्स फॉर जेई एडवांस। सबसे पहले बच्चों को ये नहीं पता भाई जेई एडवांस के लिए फिजिक्स कैसे पढ़नी पड़े। वो पढ़ते हैं मेंस 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 तो कर लेते हैं वो लोग। फिर मेंस के लिए पढ़ते हैं, वो मेंस जैसा पढ़ते हैं। ऐसा तो काम नहीं चलेगा एडवांस का। एडवांस की तैयारी थोड़ा हटके है, ये दो अलग अलग एग्जाम होते हैं। मेंस अलग एग्जाम है, एडवांस अलग है। मेंस का अपना अलग सिस्टम है, एडवांस का अलग सिस्टम है। देखो आखिरी के 30 से 35 40 दिनों का गेम होता है एडवांस का। इसमें आपको हमेशा बी कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस गया ना तो सब कुछ गया। एडवांस एक कॉन्फिडेंस का गेम है कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, और कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए। तो हमारे पास है हाउ टू स्टडी फिजिक्स फॉर जेई एडवांस। ठीक है ना। गारंटीड मार्क्स इंक्रीज होंगे आपके। आज जो भी एडवांस में आपके ना टेस्ट सीरीज दी होगी आपने, वो टेस्ट सीरीज में जो भी मार्क्स होंगे, अगर आपके 40 डेज से 30 डेज के अंदर अंदर आपके फिजिक्स में मार्क्स 60+ या 70+ ना हो गए तो मेरा नाम ऋषि शर्मा नहीं। ठीक है ना। 100% इंक्रीज होंगे आपकी। देखो सबसे पहले हमें ये इस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर। पहला अपने पास कार्यक्रम क्या रहता है भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर का तो ज्ञान होना चाहिए भाई। फिजिक्स से क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का भी तो पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है ना। तो कंप्लीट डे वाइज टारगेट मिलेगा आपको कि आपको क्या क्या करना है, प्लानर मिलेगा। ठीक है ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट भी मिलेगी। जो बच्चे बहुत ही बेकार होंगे, मतलब थोड़ा बेकार तो क्या कह सकते हैं, जिनको है ना एडवांस का नहीं पता, वो मेन से बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन एडवांस उन्होंने अभी तक टच नहीं करा है, तो उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहेगी भाई उस एडवांस को क्लियर करने के लिए। ठीक है ना। क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक एवरेज बच्चा था, मैं भी एवरेज बच्चा था, तो मैंने भी है ना आईआईटी ली है, तो मैं भी एक अच्छे से जज कर सकता हूँ आपको। ठीक है ना। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे हम। देखो क्या है, सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब ना भूलिएगा। ठीक है ना। सब्सक्राइब तो भूलना ही नहीं है। ऐसी वीडियो लेने के लिए, ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आने के लिए जरा लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। देखो मोस्ट आस्क्ड चैप्टर्स और अपने पास प्रायोरिटी वाइज चैप्टर है भाई जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट आस्क्ड चैप्टर कौन से अपने,
मोस्ट आस्क्ड चैप्टर में सबसे पहले अपने पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये बहुत ही ज्यादा पूछा गया सवाल आते हैं इसमें, कम से कम बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और बिल्कुल अपना एक अलग ही लेवल है इस चैप्टर का, अपना ही एक बिल्कुल अलग ही चलता है लेवल। अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं करा ना, अगर ऑप्टिक्स अगर इसने वीडियो से कर लिया, जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको हर चीज प्रोवाइड होगी, पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ भी आएगी, सब कुछ होगा। अगर आपने स्पेशली ऑप्टिक्स में कर लिया ना, तो आप 9 से 12 नंबर कहीं आराम से, 9 से 12 नहीं, कम से कम 16 नंबर के आसपास, 16 नंबर आप एडवांस में यूं ही ले आओगे चुटकियों में। ऑप्टिक्स बिल्कुल वो है, बढ़िया। क्योंकि मैं, मेरा मेंस में मैंने ऑप्टिक्स छोड़ दी थी, पूरी ऑप्टिक्स छोड़ दी थी मैंने, रोटेशनल मोशन छोड़ दिया था, ऑप्टिक्स छोड़ दी थी, रोटेशनल मोशन छोड़ दिया था। लेकिन मेरे को पता चला यार उनकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, ऑप्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास, रोटेशनल मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऑप्टिक्स भी कवर कर, रोटेशनल मोशन भी करा। और आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर बैठा हूँ आज। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रोटेशनल मोशन, मॉडर्न फिजिक्स, हाई हीट एंड थर्मो, और फ्लूइड्स, ईएमआई एंड एसी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपने पास मेंस में भी बहुत अच्छा रहता है सिस्टम, और एडवांस में भी। बस एडवांस में अपने को थोड़ा सा हाई लेवल चला जाता है, क्वेश्चंस के लेवल हाई निकल जाते हैं। और एसएचएम तो अपने पास बड़ा फेवरेट है, एसएचएम तो आप लोगों को भी फेवरेट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा फेवरेट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन का वो देखो 11वीं 11वीं 12वीं में खूब बढ़िया पढ़ते हैं अपन लोग। यूनिट्स एंड डायमेंशन, देखो कितना बच्चों वाला चैप्टर से मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था मस्त वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देख लेना, मेरी वीडियो में है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखना। मैंने वीडियो डाली थी, एक ही क्वेश्चन था वो, उसके प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी, उसको आप देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा। मैंने इतना बढ़िया तरीके से समझाया इसको, और दो तरीके से समझाया मैंने, 2 से 3 तरीके से समझाया है उसको। देखो 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 100% क्वेश्चन आएगा, आप चाहे लिख के ले लो मेरे से, 100% क्वेश्चन आएगा। अगर 100% यहाँ से नहीं आया ना, तो आप मेरे चैनल में गाली लिख के जाने जाना, ठीक है ना। तो इजी चैप्टर्स हैं, और 100% क्वेश्चन हमेशा आते हैं इसमें, 100% आएंगे, 101% मान लो, या 1% और। हाँ, रिसोर्स। अब आप लोगों ने रिसोर्स, आप एडवांस मीन्स वगैरह सब क्लियर करके आ रहे हो, तो आपके पास देखो खुद के नोट्स तो होंगे, खुद के नोट्स तो ना बंदा बनाता ही है, चाहे कहीं से कोचिंग तो ऐसे सभी लेते हैं। देखो खुद के नोट्स तो होते ही हैं, ठीक है ना। खुद के नोट्स मान के चले हैं आपके पास, तो खुद के नोट्स फॉर रिवीजन, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जो आपके मीन्स और अपने जो सर, आप लोगों के सर ने इलेस्ट्रेशन, एडवांस इलेस्ट्रेशन करी थी ना, एडवांस इलेस्ट्रेशन समझाई होगी, तो वो तो आपको जरूर से जरूर पढ़नी है, कम से कम 1 बार से 2 बार आपको जरूर से जरूर पढ़नी है। एक बार पढ़ ली तो दोबारा रिवाइज मार ली। खुद के नोट्स तो रिवीजन करने हैं, उसके इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन तो करनी ही है, खुद से सॉल्व करने हैं। एक बार आपने देख लिया, उसके बाद खुद से सॉल्व करने एडवांस के इलस्ट्रेशंस जो सर ने करवा रखी है। उसके बाद आपको कोचिंग मटेरियल सॉल्व करना है, खुद के नोट्स हो गए रिवाइज, उसके बाद कोचिंग मटेरियल सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज भी देनी है। और टेस्ट सीरीज कौन सी दोगे, आपको एटीबी स्टार कोटा की एक एडवांस की टेस्ट सीरीज आती है, या फिर मैथन को की बड़ी महंगी आती है मैथन की, बस एनालिसिस बहुत बढ़िया हो जाता है उसमें। मैथन को की ले सकते हो आप, एटसेट्रा और किसी की भी ले सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन एक टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। वैसे तो आपने मेंस की ले रखी होगी, तो नहीं तो एडवांस की भी चल रही होगी, तो एडवांस की भी ले लेना। अगर नहीं ले रखी तो आपको वन शॉट वीडियोस प्रोवाइड होगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको जो भी चैप्टर्स अगर आपको नहीं आते ना, वो आप यहाँ से कर जाना। अगर आपको चैप्टर्स नहीं आते ना कोई भी, जैसे ना मैं मान के चलता हूँ, मैंने एसएचएम नहीं आता मेरे को एसएचएम बिल्कुल नहीं आता, ठीक है ना। तो मैं एसएचएम क्या करूंगा, वन शॉट वीडियो से तैयार करूंगा, वन शॉट वीडियो के बाद उसके वीआईक्यूज लगाऊंगा, ठीक है ना। और एक है ना, मान के चलो, एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एच सी वर्मा। एच सी वर्मा के आपको ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2, ये इसको तो छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा। और चाहे एक बार आप है ना एडवांस के पुराने साल के मत करो, 2013 2012 का, बट
अब HC वर्मा के ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 जरूर जरूर करने हैं आपको। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने भी ये ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 कर रखे हैं। हाउ टू सॉल्व जेई एडवांस प्रॉब्लम, देखो अब आपको, देखो अब अपने में क्या चल रहा था, हाउ टू सॉल्व जेई एडवांस प्रॉब्लम। अब बच्चों से क्या होता है भाई, जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स नहीं होते, एक नहीं होता, दो नहीं होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नहीं होता है, दो नहीं होती, तीन नहीं होते, चार नहीं होते, पांचवा होगा, छठा होगा, सातवां नहीं होगा, आठवां नहीं होगा, नौ भी नहीं होंगे आपके, कभी कभी 10 भी नहीं होंगे, आठ भी नहीं होंगे, सात भी नहीं होंगे, एक नहीं होगा। ऐसे आपके होते 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 जैसे 20 नहीं होंगे, फिर 19 में आओगे, वहां पे 19, आपके 19 नहीं होंगे, फिर 18 नहीं होंगे, ऐसे करते 10 नहीं होंगे, ऐसे करते जाओ। अब जो जो चैप्टर्स नहीं हुए ना आपके, मतलब जो क्वेश्चन नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, उसे इम्पोर्टेंट कॉपी में डाल दो, यहाँ डाल दो इम्पोर्टेंट कॉपी में, इम्पोर्टेंट कॉपी में डाल दो, और उनको रोज रिवाइज करो, इनको रोज रिवाइज करो, इम्पोर्टेंट कॉपी में डाल दिए और रिवाइज करो, रोज रिवाइज करो। और उसमें आपके नए नए जो भी न्यू कॉन्सेप्ट सीखे, न्यू क्वेश्चन सीखे, रोज रिवाइज करो। सबसे पहले देखो, आपको आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मेरे को करना है, या तो आप पहले ही छोड़ दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, पहले ही छोड़ दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल भी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बिल्कुल छोड़ दो। आप अपने हाथ में, मन के ऊपर हाथ में रख के सोचो कि मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ आगे या नहीं पढ़ना चाहता। अगर मैं पूरी मेहनत करना चाहता हूँ, मैं अगर 100% दूंगा, तो जेई में सिलेक्शन होगा, जेई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये एडवांस क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी का है। यहाँ पर क्वालिटी बेस्ड एग्जाम होता है, ये क्वांटिटी बेस्ड नहीं होता। मेंस क्वांटिटी बेस्ड था, और एडवांस अपने पास क्वालिटी बेस्ड है। यहाँ पर आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतना रिजल्ट निकलेगा। 15 से 20 मिनट, अगर आपने 100% सोचा, हमें 100% दूंगा, 40 डेज में फुल तैयारी के साथ दूंगा, तो 15 से 20 मिनट रोज मोटिवेशनल वीडियो देखनी है आपको। ऐसी वीडियो नहीं कि ना उल्टे से कुछ देख लिया भाई, शॉर्ट्स चल रही है, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट्स। आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट रोज मोटिवेशनल वीडियो चलेंगी, मोटिवेशनल वीडियो रोज देखनी है। जिससे क्या हो, क्या आप बी मोटिवेटेड, आप शायद सुबह शाम देख लो, सुबह शाम 15 से 20 मिनट रोज देखो, 30 से 40 मिनट में कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और अपने ड्रीम आईआईटी की जो फोटो है ना, पेस्ट करो वॉल पे, हाँ मेरे को इसमें जाना है, मैं भी कभी इसमें खड़ा होऊंगा। और अभी आपके पास मौका है पूरा पूरा। जेई एडवांस अभी 40 दिन हो गए बच्चों, जेई एडवांस बहुत अच्छा एग्जाम है, बट उसको करने का तरीका होता है, और मैं बता भी रहा हूँ जो क्या तरीका है। अगर आपने इस फॉलो कर लिया ना, तो आप निकल जाओगे जेई एडवांस में, ठीक है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है। रोड मैप, सबसे पहले देखो, अपन सेलेक्ट द चैप्टर फ्रॉम द लिस्ट विच इज वेरी वीक कोड। देखो अभी मैंने वो दी थी ना, लिस्ट दी थी ना, कहाँ है भाई, ये लिस्ट दी थी। इनमें से सेलेक्ट कर लो चैप्टर्स, चैप्टर सेलेक्ट कर लो, कौन सा आपको कमजोर है, कौन सा आपको बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है ना। अगर नहीं आता है, तो उसको है ना एक कॉपी बना लो, एक पेज में लिख दो भाई, वेरी वीक और एवरेज जो अपने पास चैप्टर्स हैं, सेलेक्ट कर लो। उनको क्या तैयार, एक एक दिन में तैयार करना है, एक एक दो दो दिन में तैयार करना है। आपको क्या करना है, लार्ज वन शॉट दे, उसकी 8 से 9 घंटे की लार्ज वन शॉट देखनी है, क्योंकि अपने पास देखो, जेई मेंस और अलग है, जेई एडवांस अलग है। जेई मेंस अपने पास क्वांटिटी बेस्ड है, और जेई एडवांस अपने पास क्वालिटी बेस्ड है, ठीक है ना। तो जेई मेंस में तो अपन चल जाएगा यार, 3-4 घंटे की देख ली, हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गए, चलो हो गया, ठीक है। लेकिन अपन को यहाँ पर एडवांस करना है, तो अपन को पूरी क्वालिटी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होनी चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो लार्ज वन शॉट अपन को प्रोवाइड मैं कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने अपने टाइम पे यूज करी थी। लार्ज वन शॉट मैं आपको दे दूंगा, लार्ज वन शॉट मैं आपको दे दूंगा, और बहुत ही शानदार वन शॉट होंगे वो। आपको पूरी प्लेलिस्ट बना के दे देंगे, कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना। एच सी, उसके बाद आपको वन शॉट देखने के बाद एच सी वन के ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 लगाने हैं, वो जरूर से लगाओगे। अगर लगा दोगे ना वो,
तो आपका चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। मैं आपको पूरी एच सी वन में नहीं करने को कह रहा कि एच सी वन के आप वन शॉट नहीं, एच सी वन के आप है ना वन टाइप क्वेश्चन होते हैं, वन वन करेक्ट क्वेश्चन वही कर लो बस। ये भी नहीं कह रहा मैं एमसीक्यूज करो, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन करो, या फिर मैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करो। सिर्फ ऑब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव टू करना है, आपका पूरा बेसिक सेट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अपन को जेई एडवांस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, इन एडवांस के इलस्ट्रेशंस करनी है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एडवांस की जो इलस्ट्रेशंस होती है वो दे दूंगा, जो बहुत ही बढ़िया टीचर्स के थ्रू बनाई गई है। तो मैंने भी उस इलस्ट्रेशन को यूज करा था। तो उसके बाद आता है जेई एडवांस की कोचिंग मटेरियल। देखो आप मेरे पास कोचिंग मटेरियल होगा, या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए किसी का भी कोचिंग मटेरियल मेंस का, या फिर एडवांस का अपन को करना है तो कोई भी आजकल सब कुछ इंटरनेट में मिल जाता है। जेई एडवांस के कोचिंग मटेरियल आपको यूज करना है, या फिर जेई एडवांस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, या फिर है ना नेट में डाल के जेई एडवांस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दो उस चैप्टर्स के जो आप कर रहे हो। तो जेई एडवांस के अपन को पीवाईक्यूज एज अ टेस्ट देने हैं, सब कुछ अपन यहाँ से कर लेंगे, लास्ट वन शॉट भी खत्म कर लेंगे। ठीक है ना। एच सी वर्मा की भी ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, जेई एडवांस के इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस भी देख लेंगे, और जेई एडवांस की कोचिंग मटेरियल भी, अगर अपने पास जो कोचिंग मटेरियल गए हैं उसका भी मटेरियल मिला होगा वो भी एडवांस का सॉल्व कर लेंगे। और मैं यहाँ से कह रहा हूँ जेई एडवांस के अपन को 2011 से 2018 तक के जो क्वेश्चंस है ना वो हम खुद से करेंगे। खुद से क्या, खुद को है ना, अगर जो एक क्वेश्चन नहीं आया बिल्कुल भी, उसका वीडियो देखा, उसको अपनी कॉपी में उतारा, इंपॉर्टेंट कॉपी लिख रखी ना, इंपॉर्टेंट कॉपी में उतारा और उसको रोज रिवाइज करा, उसको अपने जहन में बसा लेंगे हम उसको भूलेंगे ही नहीं। ठीक है। 2011 से 2018 के बीच के जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों को एक एक सॉल्व करना है। और आपकी अगर नहीं आया तो पीवाईक्यूज नहीं, जो पीवाईक्यूज का सेशन खोलना है। और नहीं तो एक है ना, मैं बुक रिकमेंड कर देता हूँ, जो कि होती है दिशा पब्लिकेशन की, आती है जेई एडवांस की, एररलेस बुक होती है। और ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है कि ना भाई मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने यूज करी थी, आज मेरे पास पड़ी भी होगी जेई जेई एडवांस की। तो जेई एडवांस 2011 से 18 के सारे पीवाईक्यूज वाले से करने हैं आपको। और जो नहीं आए उसकी वीडियो देखो, सॉल्यूशन देखो, उसको उतारो, रोज रिवाइज करो। उसके बाद जो अपन को काम बचे 2018 से लेकर 19 से लेकर 19 से लेकर 2019 से लेकर अपने पास बचे 2022 तक। और उन 2019 से लेकर 22 तक के क्वेश्चंस को हमें एज अ टेस्ट देना है, एज अ पार्ट टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ पार्ट टेस्ट देना है। और याद रखना, हमें एवरी संडे एवरी संडे पेपर वन और पेपर टू एज अ टेस्ट देना है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एज अ टेस्ट ओनली पीवाईक्यूज का ही दो, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हुए हैं उन्हीं का ही दो। उससे बेस्ट आपके पास मटेरियल कुछ नहीं है। अब अपन देखो शायद जो बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको 3-4 चैप्टर जो एवरेज होंगे, जो अपने एक लिस्ट में आएंगी, जो उसको ऐसे कंप्लीट करोगे। और जिनको कंप्लीट है, उसका जिनको अच्छे से आता है जो चैप्टर, भाई पूरा बढ़िया से, मेरे को तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया आता है, मेरे को तो ये अच्छा आता है, थर्मोडी अच्छा आता है, उनको आप सिर्फ और सिर्फ एच सी वर्मा से ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू करने हैं आपको दोबारा से। अगर आपने कर भी रखे हैं तो दोबारा से ऑब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव टू करना। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वो देखना, और कोचिंग मटेरियल सॉल्व करना, और पीवाईक्यूज एज अ टेस्ट देना। और यही काम पूरा रहेगा उनका, बस यही रहेगा कि ना आपको लास्ट वन शॉट देखनी है जिनका वीक और एवरेज है वो चैप्टर। अब अपने पास आ जाती है हाउ टू जस्ट पास। सिर्फ पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए भैया, हमें क्या करूं कि मेरे को सिर्फ पास करना है, और एक है ना, मतलब लोअर आईआईटी, मतलब आईआईटी में घुस जाना है, चाहे आईआईटी की लोअर ब्रांच क्यों ना हो, मेरे को आईआईटी में घुसना है बस। देखो आईआईटी में घुसने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट द सिलेबस। देखो जो बच्चा ये सोच रहा है हाउ टू जस्ट पास ओनली, सो उसका तो है ना, आप
हो सकता है कि भाई उसका तो सिलेबस मेरे को पता है, 100% गारंटी है उसकी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप जो देख रहे हो, जिस मूड से देख रहे हो कि हाउ टू जस्ट पास, तो आपका मेंस का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था। 2-3 चैप्टर बच ही रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, जो 2-3 चैप्टर जो जो भी बच रहा है मेंस का सिलेबस, आपको मेंस लेवल तक आपको कंप्लीट कर लेना है। बस और कुछ नहीं करना, कंप्लीट द सिलेबस ओनली मेंस लेवल। मेंस लेवल तो सारा कंप्लीट करना है, यूनिट एंड डायमेंशन फिजिकल वर्ड से लेकर कम्युनिकेशन तक, मेंस लेवल तक कंप्लीट करना है आपको सारा। उसके बाद क्या करना है, कवरेज ऑफ सिलेबस। देखो अपने पास 20%, अगर आप कवरेज कर लेते हो ना सिलेबस का, तो 20% ऑफ जेई एडवांस पेपर क्लियर करते हो। अब मैं अगर तीनों सब्जेक्ट की बात करूँ, 20%, हमें सिर्फ और सिर्फ 37 से 40% अपन को मार्क्स लेने हैं एक आईआईटी में घुसने के लिए, ठीक है ना। तो कवरेज ऑफ सिलेबस ना अपने पास 20% ऑफ जेई एडवांस पेपर आ जाता है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का अगर सिलेबस कंप्लीट है ना मेंस लेवल तक, तो आपको 20% ऑफ जेई एडवांस पेपर आपको यूं ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन बात करें जेई बाय 9 आवर्स, अब कंप्लीट कैसे करोगे, 9 आवर्स का वन शॉट देखना है, वो जेई मेंस प्लस एडवांस वाला जो मैंने लास्ट वन शॉट लिखा था, और उसकी लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिस्ट ऑफ चैप्टर्स अपने पास 12 चैप्टर्स हैं, उनको तो कर ही नहीं है, किसी भी हालत में उनको तो करना ही है, चाहे आप और मत करो। इनको तो आपको चार्ट लेना है 9 आवर्स का वन शॉट से, ठीक है ना। फ्रॉम वीडियोस अपन को 9 आवर्स का वन शॉट कर लेना है। उसके बाद सॉल्व जेई एडवांस क्वेश्चन, और आप सिर्फ आपका कुछ कंप्लीट नहीं है ना, आप एचसीओ में करो ना आप कुछ करो, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज कर लो 2013 से लेकर 2022 तक के दिशा से, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आए उनको इम्पोर्टेंट कॉपी बनाओ, एक अलग से इम्पोर्टेंट कॉपी में उनको लोड करते जाओ, और उनका रोज रोज रिवीजन करते जाओ, अपने ध्यान में बसा लो, आपका जेई एडवांस के अंदर अच्छा रैंक आएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपका कम से कम 10 से 15 हज़ार के बीच में आ जाएगा, जिससे आपको एक डिसेंट आईआईटी मिल जाएगी, और डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा, डिसेंट ब्रांच मिल जाएगी, मतलब लोअर ब्रांच मिल जाएगी, डिसेंट प्लस डिसेंट से लोअर के बीच में, ठीक है ना। तो सॉल्व अपन को एडवांस के क्वेश्चन करना है, सिर्फ सिर्फ 2013 से 2022 तक के सारे अपन को कर लेने हैं फ्रॉम दिशा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो दिशा ले लेना बेस्ट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट। मैं पूरे जज्बे के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको आईआईटी तक ले जाऊंगा। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह था, और मैंने भी करा है। तो ये सब था आज का लेक्चर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम का यूटिलाइज करें। सिर्फ 37 से 40% आपको सिलेबस करना है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि मेरे को 37% से 40% करना है। 20% अगर आप कर लोगे तो कवरेज ऑफ सिलेबस हो जाएगा 20% का एडवांस पेपर में, 20% मार्क्स आराम से आ जाएंगे आपके। बाय 9 आवर्स वन शॉट देख लोगे, लिस्ट ऑन डिस्क्रिप्शन दे दी, इलस्ट्रेशन की डिस्क्रिप्शन, अगर आपका ठीक ठाक सिलेबस कंप्लीट है तो आप इलस्ट्रेशन भी देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, आपको और हेल्प मिलेगी। सॉल्व जेई एडवांस क्वेश्चन फ्रॉम 2013 से 2022 के बीच में, फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन। ना तो ये कोई प्रमोशन है, नो प्रमोशन लिख देता हूं मैं, नो प्रमोशन, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा, सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।